बहुत समय पहले की बात है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना की एक पुत्री थी, माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती जी का मन भगवान भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। वे मिट्टी से शिवलिंग बनाकर पूजा करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती और मन ही मन शिवजी को अपना पति मान चुकी थी। उधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर गहरे ध्यान में लीन रहते थे। वे संसार के मोहमाया से दूर, शांत और तपस्वी जीवन जीते थे। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती, गले में सर्प और जटाओं में गंगा विराजमान रहती थी। एक दिन देवताओं पर बहुत बड़ा संकट आ गया। राक्षस तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। उसे वरदान था कि केवल शिवजी का पुत्र ही उसका अंत कर सकता है। लेकिन शिवजी तो तपस्या में लीन थे और विवाह करने का कोई विचार नहीं था। तब सभी देवता देवर्षि नारद के पास गए। नारद जी ने कहा, केवल माता पार्वती ही शिवजी को प्रसन्न कर सकती हैं। यह सुनकर पार्वती जी ने कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने महलों का सुख छोड़ दिया और जंगल में जाकर तप करने लगी। कई वर्षों तक उन्होंने केवल फल खाए, फिर पत्ते खाने लगी और अंत में बिना भोजन और जल के तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्र से गूंजने लगा। भगवान शिव ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक साधु का रूप धारण करके उनके सामने आए और बोले, हे देवी, तुम किसके लिए इतनी कठिन तपस्या कर रही हो? पार्वती जी ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हूँ। साधु बने शिवजी मुस्कुराए और बोले, शिव तो भस्म लगाने वाले, श्मशान में रहने वाले योगी हैं। तुम जैसी सुंदर राजकुमारी उनके योग्य नहीं हो। यह सुनकर पार्वती जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, आप भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। वे संसार के सबसे महान देव हैं। मैं जीवन भर उनकी ही पूजा करूंगी। तभी साधु का रूप अचानक दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। पार्वती जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शिवजी बोले, हे पार्वती, तुम्हारी भक्ति और प्रेम ने मुझे प्रसन्न कर दिया। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। इसके बाद कैलाश और हिमालय में भव्य विवाह की तैयारी शुरू हुई। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी विवाह में पहुंचे। भगवान शिव की बारात बहुत विचित्र थी। उसमें भूत, प्रेत, गण, नाग और योगी शामिल थे। जब माता मैना ने यह बारात देखी तो वे घबरा गई। लेकिन फिर शिवजी ने अपना सुंदर और दिव्य रूप दिखाया। पूरा वातावरण प्रकाश से भर गया। सभी आनंदित हो उठे। फिर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर हर हर महादेव और जय माता पार्वती के जयकारे गूंजने लगे। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर रहने लगी। वहीं से दोनों ने संसार को प्रेम, त्याग, शक्ति और भक्ति का संदेश दिया। कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव के अधूरी है। इसीलिए उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है, जहां शिव और शक्ति एक ही स्वरूप में विराजमान है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो व्यक्ति पूरे मन से भगवान को याद करता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य प्रकाश आता है। हर हर महादेव।